बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक आप जी के श्री चरण कमल में मुझ सुरजीत दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। दास ने कम से कम 3-4 बार ट्राई किया है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो परमात्मा की दया से फिर से कनेक्ट हुई। परमात्मा ने एक भाई और एक बहन को सपन में कई सारे संकेत किया है। सात संगति मिशन सही है या गलत है, इसको लेकर बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूजन में है। वैसे भी तो मैनेजमेंट वालों तो नहीं मानता है कि परमात्मा स्वप्न में जो आदेशित करते हैं, संकेत करते हैं, वो लोग तो नहीं मानते हैं। उनके लिए सिर्फ जेल से आई हुई वीडियो ही काफ़ी है। लेकिन परमात्मा अपने भक्तों को जगा के रखने के लिए बहुत सारे रास्ता अपनाते हैं। तो दास के पास एक भाई ने मैसेज भेजा, ऑडियो मैसेज। परमात्मा ने स्वप्न में क्या दिखाया, क्या संकेत किया, दास वही सुनाना चाहते हैं। दास की गला खराब है, इसीलिए आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है। परमात्मा ने स्वप्न में क्या आदेश किया है भाई के, इस बेटा इधर आ जा, गिर जाएगा नीचे, साइड में बैठ, उधर बैठ जा। परमात्मा ने इस भाई को सपने में आकर जो संकेत किया है, आप लोग ध्यान से सुनिए वो ऑडियो, तब पता चलेगा कि वास्तव में परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं और ये सात संगति मिशन कहाँ तक सही है या गलत है, वो भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, पुण्यात्माओं, ये मैसेज सिर्फ ज्ञान आधारित जो भगत है, परमात्मा की विशेष दया का पात्र जो है, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए ये ऑडियो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब पवन भाई, कल के वीडियो से थोड़ा सा हल्का सा विचलित हुआ, हल्का सा, लेकिन आत्मा फिर भी गवाही नहीं दे रही। लेकिन फिर और बस आत्मा की ही बात मानने में भलाई होती है, क्योंकि जिस चीज को आत्मा नहीं दे रही गवाही, तो फिर क्या करे, क्योंकि आत्मा तो अंश है ना परमात्मा का। मन तो करता ही है भटकाने के लिए। तो मैं कल जिस बात से थोड़ा सा वो हो रहा था, उसकी थोड़ी बहुत वीडियो भी सुन ली थी मैंने, आपकी भी और वो भी, और खुद भी थोड़ा अनुमान मालिक ने दी बुद्धि, अनुमान लगा लिया था। लेकिन आज सुबह की बात है, 5 बजे मैं फ्रेश होने गया और उसके बाद मैं दूध पी के फिर सो गया। मालिक सपने में आए, तो जो दरबार लगा रखा है मैंने, वहां पे मैं वो ही बोल रहा हूँ, जीतू दिल्ली से, जिसकी रजोगुण पे वीडियो बनी थी, जो दरबार में मैंने जो जिस कमरे में मतलब मैंने वो अपनी पत्नी के साथ, पुण्यात्मा थोड़ा ध्यान से सुनना, पत्नी व्यवहार किया था। तो पवन भाई, ऐसा हुआ कि मालिक आज
सपने में आए, और सपने में आए तो अब मैं मालिक को, और मालिक मेरे बिल्कुल सिराने खड़े थे, और सिराने ही दरबार है मेरा, जैसे मेरा बेड बिछा हुआ जहाँ मैं सोता हूँ। तो अब वहाँ पे सिर्फ एक मूड़ा सा बिछा हुआ है बीच में। तो अब क्या हुआ, मैं मालिक के चरण छू रहा हूँ, मालिक को कह रहा हूँ अरे परमात्मा आप आ गए। तो मैं उनके चरण छू रहा हूँ बार बार, तो वो आशीर्वाद भी दे रहे। फिर मैं उनसे कह रहा हूँ परमात्मा ये जो मतलब को हम ये पवन भाई जो है इनके बारे में जो आपने आपके जो वीडियो देखी, तो आप ये कहते हो कि दुष्ट है और वो है। तो कहते परमात्मा बोले कौन पवन? मैंने कहा आप मालिक, आप पवन भाई को नहीं जानते? आप तो अंतर्यामी हो मालिक, आप कैसे? तो कह रहे नहीं पवन है तो कौन है पवन? मैं कहा सत्सेवक है, हम सभी तो सत्सेवक हैं, और मैनेजमेंट तो है ही अलग जो आपने नहीं बनाया। तो मालिक कहते हैं करता क्या है पवन, सत्सेवक करते क्या है? मैंने कहा मालिक आपको भोग लगाते हैं, आपकी चर्चा करते हैं, आप हलवा राम का भोग लगाते हैं आपको, और साथ संगति होती है, बस जैसे गुड़ रैसे आप बताते हो ऐसे ही वो। मैंने तो पवन भाई के मुंह से ही ज्यादा सुने। और जब मैं परेशान था कि जब आपने मुझे दर्शन दिए थे कि मैंने कहा ये है, जब आपके बारे में मुझे फिर पता चला था, एक वो राखी प्रसाद बहन है उससे कि ये तो संत रामपाल जी हैं, और मैंने कहा कहाँ पर है? तो उसने कहा कि जेल में। अब मुझे फिर टेंशन हो गई। मैंने कहा जो जेल में, वो मेरे इसमें कैसे प्रकट हो गए, वो भी 2021 की 8 सितंबर को। अब वो बात हो रहा है कि रात के 12 बजे वो 9 सितंबर लग गया था या उसके बाद का टाइम था, मुझे ये होश नहीं, लेकिन 8 तारीख थी। तो मैं इन्हीं बातों में जब मैं परेशान हो गया था, तो मैं मालिक से फिर मैंने बोला सत्सेवक, तो मेरे को वहीं से पता चला था। ब्यावर साहब पहले मैं वहाँ आया था 25 दिसंबर को सुलेखा बहन के यहाँ पे, फिर वहाँ पे कहानी जरा कुछ और थी, कोई बात नहीं। फिर मैं ब्यावर आया, पूछना बहुत कुछ चाहता था पवन भाई से, लेकिन वहाँ पे सारे जवाब वैसे मिल गए जो सात्संग थी, जो प्रमाण दिखा है। जैसे जैसे वही कि एक अतिथि रूप में भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार कमल के फूल पे आए। वो सब सात्संग थी पूरी, वो वही ब्यावर की, उसमें मेरे को जवाब मिल गए थे। चलो, तो परमात्मा बोले सपने में, मैंने उनसे कहा कि सत्सेवक जो आपके बारे में गुड़ रैसे बताते हैं, बिल्कुल जैसे आप और सत्संगों में बताते हो, और मेरे को भी बिल्कुल मेरी आत्मा वहीं ठोकी जाके। और मैंने कहा हलवा राम का भोग लगाते हैं, आपका दरबार है, ऐसी ज्योति जलाते हैं और आपकी चर्चा करते हैं, साथ संगति चलती है, और जो गुमराह हो रखे मैनेजमेंट के थ्रू, और उनको बताते हैं। तो कह रहे अच्छा, तो कह रहे तो फिर तो ठीक है, यही तो। मैंने कहा, कह रहे परमात्मा बोले एकदम से कि यही तो भक्ति है, और क्या है बेटा, ये इसी को भक्ति कहते हैं। मैंने कहा अच्छा परमात्मा। फिर मैंने परमात्मा के पीछे पड़ गया। मैंने कहा परमात्मा मुझे नाम दो। तो परमात्मा एक पता नहीं का, मेरे परमात्मा का जो दरबार है और जो मेरा बेड है ना, वहाँ पे एक मूड़ा सा रखा है। वो मूड़ा तो मुझे दिखा नहीं, एक जैसे नाई की जो कुर्सी में थी, एक नाई जो पेड़ वेड़ के नीचे बैठ रहते हैं एक कुर्सी लेके, ऐसे लकड़ी की सी एक कुर्सी, वो पता नहीं कहाँ से आ गई है। परमात्मा उस पर बैठ रहे बाहर, जब भी मैं कह रहा हूँ ना बैठने को, तो परमात्मा वहाँ उस पर बैठते हैं। अब मैं उनको कह रहा हूँ कि वो वहाँ बैठ गए उस कुर्सी में। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे बोला कि परमात्मा मुझे नाम दो। फिर उन्होंने बैठ के बोला, थोड़ा सा ऐसे रुक के सोच के, कि दूंगा अभी नहीं लेकिन दूंगा। मैंने कहा अच्छा परमात्मा। तो परमात्मा ने फिर दरबार जो लगा रखा है ना, उसकी तरफ एकदम से ऐसे करके देखा, तो मेरी भी नजर गई दरबार की तरफ। देखा तो जहाँ परमात्मा की फोटो ना, उसके ऊपर एक साईं बाबा की कागज की फोटो रखी थी, और वो फड़फड़ा रही थी, वो हवा जैसे हवा चल रही है, हवा में उड़ती है ऐसे। तो उसे देख के एकदम से मुझे बड़ी तेज की गुस्सा आई कि मेरे दरबार में किसने हाथ डाला। मेरे घर में हालांकि कोई कोई नामोपदेशी नहीं है, कोई सत्संग कोई परमात्मा को उनको वो नहीं होता। मैं ही जो बातें करता रहता हूँ उसी हिसाब से वो बस थोड़ा बहुत हाँ कर देते हैं, बाकी तो आन पास नहीं करते हैं वो मेरे घर में सारे।
मगर ये है कि मेरे दरबार में किसी की हिम्मत नहीं है हाथ डालने की, क्योंकि उनको पता है कि मैं कितनी मतलब गंदी लाइन में रह चुका हूँ, कितना बदमाशी टाइप का रह चुका हूँ, पूरी नाक में दम कर रखा सबके। रोज आए दिन मेरे लड़ाई झगड़े, पुलिस थाने रोज के काम थे मेरे, रोज के। तो इसलिए वो तो सिर्फ इतना ही शुक्र मनाते हैं कि ये सुधर गया, जो जलाने लग गया, और इसमें इतना वो आ गया कि इसने यारी दोस्ती सारी एकदम त्याग दी, इससे कोई दारू वारू सब सब बंद कर दी इसने बिल्कुल। वो तो यही शुक्र मनाते हैं बस। इसलिए हो सकता है वो थोड़ा हम सुन लेते हो, परमात्मा का सत्संग मेरे साथ बैठ के मेरी बातें सुन लेते हैं, वो तो इसी में शुक्र मनाते हैं। लेकिन मुझे ना वो फोटो फड़फड़ा रही, वो एकदम से देखी तो मुझे गुस्सा आया बड़ी तेज, तब मेरी आँख खुल गई। मैंने फोन भी मिलाया था आपको, लेकिन आपका तो फोन लगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो पुण्यात्माओं, आप लोग सुनी है भाई की जो सपने की कहानी परमात्मा ने इस भाई ने जो जो बताया अभी इस ऑडियो में, कम से कम 3 बड़ी बड़ी संकेत है। पहला संकेत, जब ये भाई ने पूछा कि परमात्मा आप तो कहते हो ये पवन दास दुष्ट है, आपकी वीडियो आती है जेलधाम से, पवन दास गुरुद्रोही है, वो तो आपका गुणगान करते हैं, आपको भोग लगाते हैं। तब परमात्मा कहते हैं कौन पवन, वो कौन है, कौन पवन। मतलब इस बात में बहुत बड़ा राज छुपा है। सिर्फ ये परमात्मा की कोई कृपा पत्र होगा तो इस विषय को समझ पाएगा। परमात्मा की दया से, कृपा से दास को तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। लेकिन परमात्मा अभी ये भी संकेत कर रहा है कि अभी ये बात संगत के आगे ना बताऊं, क्योंकि अभी ये बात बता दिया जाएगा तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा की ओर से ऐसा प्रेरणा नहीं हो रहा है बताने के लिए। लेकिन इस बात में बहुत बड़ा राज छुपा है, कौन पवन। आप बताइए पुण्यात्माओं, जो वीडियो आ रहा है उसी वीडियो में परमात्मा बोल रहा है कि पवन गुरुद्रोही है, पवन ने हमारी भक्तों को ठग रहा है। बहुत सारे ऑडियो वीडियो आ रहा है जेलधाम से। तो आज परमात्मा ये भाई को बोल रहा है कौन पवन, कौन है, वो क्या करते हैं। इस बात में बहुत सारे राज छुपा है। तो मैं अभी इसको लाइव में नहीं बता सकता हूँ, नहीं बताऊँगा। लेकिन दूसरी बात, भाई ने बोला है कि वो पवन, तो जब परमात्मा ने पूछा वो पवन जिसके बारे में बोल रहे हो वो पवन क्या करते हैं, तो भाई ने बोला है कि पवन दास आपका गुणगान करते हैं, भोग लगाते हैं, साथ संगति में सभी भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाते हैं। तो परमात्मा ने बोला है कि यही तो भक्ति है। मतलब हम जो मार्ग पर चल रहे वो मार्ग सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए परमात्मा बोला यही तो भक्ति है, असली भक्ति। तो यहाँ पर साफ साफ भी पता चल रहा है कि सत्संगति मिशन सही मिशन है, परमात्मा की सत्प्रेरणा से, परमात्मा की इच्छा से चल रहा है। आज जो भगत भाई बहन विरोध कर रहा है सत्संगति की, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और उन लोगों की बहकावों में आके बहुत सारे भगत भाई बहन सत्संगति से दूर हो चुके हैं। और सत्संगति से दूर होते ही पहला काम होता है लोगों चेंज करना। यही है काल की सूक्ष्म चाल है। पवन भैया ने पहले ही बोला था, ये लोगों कोई साधारण लोगों नहीं है,
अगर साधारण लोगो है तो पहला टारगेट लोगों पर क्यों है? पहला टारगेट लोगों पर क्यों है? लोगो क्यों चेंज करना पड़ रहा है पहले ही? साथ संगति से क्या वो परमात्मा की फोटो नहीं है वहाँ पर? वहाँ पर तो सिर्फ परमात्मा की फोटो है और कुछ नहीं है। तो वो लोगों क्यों चेंज कर रहा है? कुछ ना कुछ तो है। ये बात सभी आत्मा को समझ में नहीं आएगा। सिर्फ परमात्मा की जो कृपा पत्र होगा, हंस आत्मा होगा, सिर्फ उनको समझ में आएगा। तीसरी बात, भाई ने बोला कि परमात्मा मुझे नाम चाहिए। तो परमात्मा ने बोला बेटा अभी नहीं। दास फिर से ऑडियो सुनाना चाहते हैं, सुनिए तब समझ में आ जाएगा। परमात्मा बोल रहा है कि अभी नहीं। भाई ने जब नाम लेने के लिए परमात्मा को पुकारा कि परमात्मा नाम दीजिए, तो परमात्मा बोला अभी नहीं। तो परमात्मा ये क्यों बोला अभी नहीं? ये तो बोल सकते कि मैनेजमेंट के पास जाओ, डीवीडी से नाम दिया जा रहा है, वहाँ से नाम ले लो। परमात्मा ये भी तो आदेश कर सकते थे ना। तो ये क्यों बोला कि ये अभी नहीं? मतलब हर किसी को नाम पाने के लिए उनकी एक समय है। उस समय आने से पहले परमात्मा नहीं देंगे। इसीलिए तो हम नित्य नियम में एक वाणी पढ़ते हैं ना, दो कर जोड़ी गुरु के आगे, कर बिन बिनती चरणन लागे, होती शीतल बल सब बहना, मेटे सकल कपट के भयना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हो दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ में अति आना था, भव जल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनाओ, जन्म बनम भव दुख छुड़ाओ। ये अधीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। और क्या है इसके साथ और भी दो चार वाणी है, दास को याद नहीं आ रहा है। मतलब ये चौपाई का जो सार है, एक भक्त को नाम लेने के लिए परमात्मा से, मतलब गुरु भगवान से बहुत प्रार्थना करना पड़ता है। आधीनी से हाथ जोड़ के बिल्कुल दीनहीन की तरह उनके आगे, उनके चरणों के आगे बैठ के रोना पड़ता है नाम लेने के लिए। आज वो नाम आलू टमाटर की तरह दिया जा रहा है। दास ने पहले भी दो चार बार बोला है इस विषय पर, फिर भी दास बोल रहा है कि ये डीवीडी से नाम, ये परमात्मा की लीला है। वो तो परमात्मा भगत को परीक्षा करने के लिए बहुत सारे लीला करते हैं, लेकिन ये हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये नाम कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप जो भगत भाई ये मार्ग पर जुड़े हो, भगत भाई बहन जितने भी आत्मा इस मार्ग पर जुड़े हो, सबको पता है कि ये मार्ग क्या है। इसमें भक्ति करने में बहुत सारे नियम मर्यादा निभाना पड़ते हैं। क्यों, किस लिए निभाना पड़ता है? ताकि ये काल का लोग है, काल की बहुत सारे सूक्ष्म चाल है, और उस चाल में हम पैर ना दे, हम इस मार्ग से फेल ना हो जाए। इसीलिए परमात्मा बार बार बोलते हैं, सत्संग में बार बार बोला है कि बेटा मर्यादा निभाओ अच्छी तरह से। और ये जेल धाम से जो वीडियो आ रहा है, ये वीडियो वास्तव में क्या है सुनिए आप लोग। एक बहन को परमात्मा ने सपन में क्या दिखाया, लगता है आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी दास सुनाना चाहते हैं, सुनिए। सतगुरुदेव की जय हो।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का स्वाध्याय दासी एक सपने को लेकर जिक्र करना चाहती है थोड़ा। अभी तो 8-10 दिन की बात है। दासी ने सपने में देखा कि परमात्मा कहीं है, जैसे कि नामदान केंद्र ही है वहाँ पर, मतलब परमात्मा ऐसे नामदान केंद्र ही है शायद, ऐसा ही सपने में देखा। कोई है बहुत बड़ी दुकान सी और वहाँ पर परमात्मा लाइव दर्शन दे रहे हैं और सभी भगत भाई बहन कह रहे हैं कि गुरु जी लाइव दर्शन दे रहे हैं सभी को, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब तो दासी भी वहीं पर है और परमात्मा दे रहे हैं लाइव दर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं हंसते हुए। और फिर गुरु जी ने बोला, परमात्मा ने बोला कि छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो दासी ने भी बोला जय। और फिर देखते ही देखते वही पर्दा बहुत बड़ी सी थी जिसमें भी लाइव दिख रहे थे परमात्मा, वो देखते देखते वो फट गई। तो पीछे से फटते फटते देखा वो फट गई, तो देखा वही पीछे से वही दूसरा आदमी मतलब बैठा है, वही बोल रहा है बिल्कुल वही शब्द, जब वही बोल रहा है गुरु जी की मतलब आवाज में, बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है। और बस इतना ही देखा दासी ने, फिर आंखें खुल गई। तो ये थोड़ा जिक्र करना था सपने को लेकर। ऐसे वीडियो नकली ही है परमात्मा के ज्ञान से भी, वैसे तो मैं नहीं खाता। दासी ने तो पहले ही जिक्र कर दिया था कि ज्ञान से मेल नहीं खाता है, तो वीडियो नकली है। और परमात्मा ने अपने आत्माओं बहन की ऑडियो थोड़ा धीमी है, तेजी इतना जोर से नहीं सुनाई दे रहा है, फिर भी दास आज को आप लोगों को समझा रहा है। बहन को परमात्मा ने जो दिखाया कि परमात्मा की एक लाइव वीडियो चल रहा था, एक बड़ा पर्दा लगा हुआ था। तो बहन ने बोल रहा है कि नामदान सेंटर की तरह ऐसा कुछ था वहाँ पर, तो बहुत सारे भगत था। तो परमात्मा ने बोला कि सत साहेब, तो बोलते ही वहाँ जो लाइव वीडियो चल रहा था जिस पर्दे में, वो पर्दा फट गया। बहन ने इस ऑडियो को वीडियो भी बनाकर फेसबुक में डाला है। बहुत सारे भाई बहन ने वो ऑडियो सुनी है। फिर से दास समझाना चाहते हैं कि परमात्मा की जो लाइव वीडियो चल रहा था वो पर्दा में, वो पर्दा फट गया और फटने के बाद दिखा जा रहा है कि परमात्मा की शब्दों से जो बोला जा रहा था वो परमात्मा की नहीं है, परमात्मा की पर्दे के पीछे कोई और बोल रहा था। तो परमात्मा ने संकेत ही करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने काल भगवान के साथ एग्रीमेंट करके रखा है। परमात्मा सीधे सीधे नहीं बताएगा सब कुछ, और परमात्मा संकेत ही करेगा ज़्यादातर, और समझदार भगवत को तो संकेत ही काफ़ी है। परमात्मा ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, तो हमें परमात्मा की संकेत को समझना चाहिए। और हम तो बालक नहीं हैं कि समझ में नहीं आएगा। जो नई जुड़े हैं, जो ज्ञान को आधार नहीं बना के चल रहा है, वो अलग बात है। जो भगत भाई बहन परमात्मा के ज्ञान बहुत दिन से सुन रहे हैं, उनको तो परमात्मा की संकेत को तो दास यही बोलना चाहता है। दास यही बोलना चाहते हैं कि
ये वीडियो जेल धाम की जो वीडियो आ रहा है बिल्कुल ये फर्जी है, नकली है। परमात्मा की आड़ में ये सब काम करा जा रहा है, क्योंकि जो वीडियो में जो बोला जा रहा है परमात्मा की ज्ञान से कोई मेल नहीं खा रहा है, सत्संग से नहीं मेल खा रहा है। इसीलिए हम सत्सेवक भाई बहन इसको फर्जी मानते हैं। और दूसरी बात, परमात्मा तो अंतर्यामी है, परमात्मा को सब पता है। अगर ये वीडियो परमात्मा की हो तो इन लोगों की दबाव की वजह से परमात्मा ने बनाई है, इनकी इच्छा अनुसार, क्योंकि ये लोग मानुष मानता है परमात्मा को, ये साधारण जीव ही मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते हैं। अगर परमात्मा मानते हैं तो आज तक इन लोगों के आचरण से पता चल जाता हम लोगों को, लेकिन इन लोगों के आचरण से, मैनेजमेंट वालों के आचरण से तो हमें पता ही चला आज तक कि इन लोगों ने परमात्मा को एक साधारण जीव ही माना है, परमात्मा नहीं माना है। तो इसीलिए उन परमात्मा को ये लोगों ने जो सलाह देते हैं, इनका इच्छा अनुसार परमात्मा लीला भी करते हैं, और काल को भी तो धोखा देना पड़ता है ना। इसीलिए काल को भी धोखा देने के लिए परमात्मा जानबूझकर भी कुछ लीला करते हैं। लेकिन हमें परमात्मा क्या लीला करे या ना करे वो हमें नहीं देखना है। परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया, हमें ज्ञान आधार से चलना है। इसीलिए तो परमात्मा ने पहले से सत्संग में बहुत सारे कहानी जिक्र किया है। जैसे कि वो बोला था, परमात्मा ने एक भगत को आदेश दिया था कि मेरे सिर पर 5 चप्पल मारो। तो आप लोग सुनी है परमात्मा की ये सत्संग। तो परमात्मा इसीलिए पहले हमें सूचित कर दिया, पहले से आगाह किया है परमात्मा ने, ताकि हम ज्ञान को आधार बना के चले। परमात्मा अंतर्यामी है, उनको सब पता है आगे चल के क्या क्या होने वाला है, भगत समझ के लिए क्या होने वाला है, परमात्मा के साथ क्या क्या घटना घटने वाला है, काल क्या क्या करने वाला है, परमात्मा को सब पता है। परमात्मा अंतर्यामी है, इसीलिए समय समय पर परमात्मा अच्छी आत्मा, हंस आत्मा को अलर्ट करते रहते हैं, संकेत करते रहते हैं, सपन में आदेश देते हैं। पहले दास ने जो एक भाई की ऑडियो सुनाया, वो ऑडियो में परमात्मा की 3 संकेत छुपा है। एक संकेत है कि उन्होंने जब नाम लेने के लिए बोला था कि परमात्मा मुझे नाम दो, तो परमात्मा उनको नाम नहीं दिया, और ये भी नहीं बोला कि बेटा तूने मैनेजमेंट से नाम ले ले। लेकिन परमात्मा ने बोला कि अभी समय नहीं है। मतलब परमात्मा की इच्छा अनुसार हमें नाम मिलेगा, जब हम नाम लेने के लायक होंगे, तब हमें नाम मिलेगा। और ये नामदान सेंटर फर्जी है वास्तव में। पवन भैया ने पहले से 7 सालों से चिल्ला रहा है। हम सभी सत्संग भाई बहन भी सबको जगा रहा है, सभी भाई बहनों को, कि ये नामदान सेंटर गलत ही है, परमात्मा की इच्छा से नहीं हो रहा है। अगर ये परमात्मा की इच्छा से होता तो ये भाई को सपन में आदेश देता कि बेटा तू नामदान सेंटर में जाके नाम ले ले। लेकिन ऐसा नहीं किया, और सपन में नाम भी नहीं दिया। ये बोला कि अभी नहीं है, बाद में। मतलब उनको नाम लेने के लिए अधिकारी अभी नहीं हुआ है, नाम पाने का यज्ञ पात्र, यज्ञ भगत नहीं बना, इसीलिए परमात्मा ने उनको नहीं दिया। और जो पहले बात जो बोला है, जब भाई ने पूछा कि ये पवन दास को आप दुष्ट बताते हो, गुरुद्रोही बताते हो, क्यों? परमात्मा पर वो तो अच्छी है भगत, वो तो आपका गुणगान करते हैं, आपकी विषय में बोलते हैं, आपको परमात्मा साबित किया है। तो तब परमात्मा की प्रश्न होता है, कौन है पवन दास?
कौन पवन दास? ये कौन पवन दास के ये सिर्फ यही शब्द में बहुत सारी राज छुपा है। तो परमात्मा दया करेंगे तो आगे सबको बताया जाएगा, सबको पता ही चल जाएगा कि वास्तव में इसके पीछे क्या राज है। जो ज्ञान आधारित भगत है, जो परमात्मा की अच्छी आत्मा है, हंस आत्मा है, उनको तो पता चल चुका है। इस सिर्फ ये 2 शब्द में पता चल गया कि क्या है वास्तव में इसका राज। तो दास ही बोलना चाहता है कि सात संगति मिशन परमात्मा की इच्छा से हुआ है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। और यही परमात्मा जेल से बाहर आने के बाद परमात्मा सात संगति मिशन के द्वारा ही चलाएंगे। सब क्या क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए ये सब परमात्मा बताएंगे। लेकिन दास परमात्मा की कृपा से दास बहुत अच्छी तरह से समझाए कि सात संगति मिशन परमात्मा की अच्छी मिशन है, सही मिशन है, फाइनल मिशन है। और सतलोक परमात्मा किसी आत्मा को ले जाएगा तो इस सात संगति मिशन से ही चुन चुन के ले जाएगा। हमें पता है मेरे बहुत सारे भगत भाई मेरे लाइव वीडियो का भी विरोध करेगा। अब तो वीडियो बनाना अभी डर की बात हो गई। क्या जाने कौन मेरे वीडियो का धज्जियां उड़ा दे, मेरे वीडियो का कौन धज्जियां उड़ा दे। इसीलिए वीडियो भी बनाना डर लगता है आजकल। फिर भी इस परमात्मा के आशीर्वाद से दास लाइव आया है। धज्जियां उड़ाए या ना उड़ाए वो तो परमात्मा ही जाने। लेकिन परमात्मा ने दास को जो सत्प्रेरणा किया है, दास वही बोला। और परमात्मा आगे कोई इशारा करेंगे तो बिल्कुल दास बताएंगे। और ये राहुल दास जी ने जो वीडियो बनाया, अगर ज्ञान आधार से इनका वीडियो हम वीडियो पर विचार करेंगे तो पूरा वीडियो इनका फेल ही है। जो ज्ञान आधारित भगत होगा उनको तो समझ में आ गया। और काल रात को परमात्मा ने राहुल जी का एक अच्छा रूप दिखाया। राहुल जी का जो असली जो चेहरा है, उनके जो वास्तविक जो चेहरा है, परमात्मा ने काल रात को दास को दिखाया। ये तो बहुत सारे भगत नहीं मानेंगे, लेकिन जो वास्तव है दास वही बता रहा है। जो चेहरा दिखा दिया राहुल दास जी का परमात्मा ने, तो यहाँ दास को सिर्फ ये पता चल रहा है साफ साफ कि वो काल प्रेरित है, बिल्कुल पक्का। तो दास यही बोलना चाहता है सभी भाई बहनों को, जो भाई बहन सात संगति मिशन छोड़ कर जा चुके हो, उनसे फिर से दास प्रार्थना करना चाहते हैं। आप लोग बहुत बड़ी गलत कदम उठा लिया। फिर से आप लोग पवन भाई की वीडियो सुनो, पहले से वीडियो एक एक करके सुनो। परमात्मा को प्रार्थना करके परमात्मा को सद्बुद्धि मांगो और पवन भैया की फिर से वीडियो सुनो। ये जो जेल धाम से वीडियो आ रहा है, जो वीडियो में बोला जा रहा है पवन दास गुरुद्रोही है, पवन दास ये गलत किया है, वो गलत, ये परमात्मा की वीडियो नहीं है। अगर है भी तो परीक्षा की है हमारे लिए। आज तक जो ज्ञान सुनी है उस ज्ञान का परीक्षा है। जो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है वो हम परमात्मा की नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए दास बोलना चाहते बहुत बड़ी गलत कदम उठा लिया आप लोगों ने इन लोगों की वीडियो देखकर।
और परीक्षा तो लेंगे परमात्मा। हम बोले या ना बोले, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध तो हम कोई नहीं चल सकते। तो परमात्मा परीक्षा तो कर रहा है सभी को। तो हम दास यही बोलना चाहता है कि आप लोग ज्ञान को आधार बनाओ, अहंकार त्यागो, आधी नहीं लाओ अपने अंदर। एक भगत की जो लक्षण होता है वही लाओ। परमात्मा ने एक सच्चा भगत का जो लक्षण बताया वही लाओ, तब समझ आ जाएगा सत्संगति मिशन क्या है। और पवन भैया की वीडियो पहले जो वीडियो बनाया था, 2-4 वीडियो देखो तब पता चलेगा। 2-4 भी नहीं देखना पड़ेगा, अगर सच्ची नियत से आप एक भी कोई वीडियो देख लोगे उनकी 3 घंटा, तब पता चलेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो दास यही बोलना चाहता है सभी भाई बहनों को, फिर से सत्संगति से जुड़िए, क्योंकि समय बहुत निकट है। परमात्मा काल के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसी आधार से परमात्मा लीला करेंगे। परमात्मा सीधे सीधे कुछ नहीं बताएंगे, जो करेंगे संकेत ही करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने भी काल से वचन लिया है। इसीलिए संकेत ही करेंगे, तो इसी तरह संकेत ही किया है और कुछ नहीं। पुण्यात्माओं, समय बहुत बुरा आ रहा है, काल की बहुत बड़ा सूक्ष्म चाल चल रहा है अभी। और प्रकृति आपदाओं बहुत सारी आएगा। बहुत सारे भाई बहन ने भविष्यवाणी भी किया है। परमात्मा ने उन लोगों को सपन में भी दिखाया, जो भाई बहन भविष्यवाणी करते हैं। तो उन लोगों ने जो बताया, उनकी वीडियो से साफ ही पता चल रहा है कि समय बहुत बुरा आ रहा है। अगर मर्यादा में बचे रहेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो परमात्मा भी कुछ नहीं करेंगे। दास ही बोलना चाहता है और कुछ नहीं। तो परमात्मा की दया से आप लोग फिर से सत्संगति से जुड़िए। सत्संगति ही असली मिशन है, सद्भक्ति है। ज्ञान को आधार बनाइए। दास ही बोलना चाहता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब, परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, संत शिरोमणि सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान, आपकी जय हो। आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझ सूरजी दास का सत साहेब सभी पुण्यात्मा